हेलो एवरीवन। थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो क्वेश्चन आज अपन करेंगे मोड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है मोड से रिलेटेड। अब ये मोड किस बला का नाम है वो देखो। मोड एक तरह से तुम ये मान सकते हो कि जेल के अंदर जो जाता है ना, वो बाहर पॉजिटिव बन के आता है। क्या बन के आता है? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर जेल के अंदर जाएगा तो भी वो पॉजिटिव बन के आएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर जेल के अंदर जाएगा तो वो पहले से पॉजिटिव है तो उसको चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। मीन्स जेल के अंदर जो जाता है ना, वो जेल से जब बाहर आएगा क्या होगा? पॉजिटिव बन के आएगा। ऐसे क्या होता है? मोड होता है। मोड के बाहर जैसे ही अपन नंबर को निकालेंगे ना, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। देखो जैसे देखो क्वेश्चन है 18 - 8। पहले मोड के अंदर देखो, मोड के अंदर क्या है? 18 - 8 है। 18 - 8 का आंसर होता है 10। 18 - 8 का आंसर क्या होता है? 10। 10 पहले से पॉजिटिव है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर नेगेटिव आता तो वो मोड के बाहर आते ही क्या हो जाता? पॉजिटिव। तो 18 - 8 पहले से पॉजिटिव है, 10 होता है आंसर, तो यहां लिखा मैंने 10। बस इतना सा आंसर लिखना है। मीन्स मोड में क्या करना है? जो भी आंसर है ना, उसका साइन हटा देना है। ये समझ लो। सिंपली अगर समझना चाहो तो जो आंसर आएगा उसका साइन हटाना है। जैसे देखो यहाँ पे +32, कोई मतलब नहीं है। +32 जब मोड के बाहर आएगा, मतलब जेल के बाहर आएगा, तो ओनली 32 रह जाएगा। साइन हटा दो। यहां देखो मोड -9 जेल के बाहर आएगा तो साइन हट जाएगा। माइनस का साइन हट गया, क्या आ गया? ओनली 9। ठीक है। अब -5 - 4 दोनों साइन सेम है। सेम साइन होते हैं तो अपन ऐड करते हैं। दोनों के साइन क्या है? सेम है। दोनों को ऐड किया, 5 + 4 आएगा 9। 5 + 4 क्या आएगा? तो 9 पे साइन कौन सा आएगा? माइनस साइन। क्यों? क्योंकि दोनों में से 9 बड़ा है, इसलिए माइनस साइन आएगा। बात होती है ये जेल के अंदर था तब था -9, तो अब जेल के बाहर आएगा तो ये 9 रह जाएगा ओनली। क्या रह जाएगा? 9। क्यों? क्योंकि मोड से बाहर जो भी नंबर आता है उसका साइन हट जाता है। अगला 3 - 2। 3 - 2 आंसर होगा 1। ये मोड के बाहर आया। बाहर देखो माइनस पहले से बैठा है। कई बार नहीं होता, जो कैदी होता है वो जेल से बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही उसको वो लोग वापस पकड़ लेते हैं जिसने उसको बनाया था। ठीक है। क्या बनाया था? जुर्मी बनाया था, जिसने उनको मतलब एक तरह से गुंडा बनाया था। ठीक है। तो जिसने उसको ना गलत इंसान बनाया था, वो वापस बाहर मिल गए। 3 - 2 1। 1 का आंसर वैसे तो 1 आएगा, बाहर आते ही वापस उसको गलत संगति मिल गई उसको, तो वापस आंसर क्या आ गया? -1। ऐसे तो आंसर 1 होगा, इस माइनस की वजह से -1 आया। बाहर जो माइनस आया ना, उसकी वजह से। फिर 9 - 14। 9 - 14 का आंसर होता है -5। क्या आंसर होता है? -5 होता है। जब मोड के बाहर आएगा तो ओनली 5। ये हो गए इनके आंसर। वापस देखो 18 - 8 होगा 10। 32 साइन हट गया, 30 आ गया, 32 आ गया। -9 का साइन हटा, 9 आ गया। -5 -4 -9 होता है, साइन हटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 3 - 2 1 होता है, पर बाहर जो माइनस है ना, उसकी वजह से -1 हो गया। अब 9 - 14 -5 होता है, मोड से बाहर निकाला तो 5 आ गया। ये है मोड वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नोट कर लेना कहीं पे, ये होता है मोड। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसका एक लैंग्वेज क्वेश्चन और बचा है, वो लैंग्वेज क्वेश्चन करा देते हैं, फिर एक्सरसाइज 1.2 में चलेंगे। देखो लैंग्वेज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लैंग्वेज क्वेश्चन है बेसिकली एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए क्लाउड इज एट हाइट 5000 मीटर अबू सी लेवल। ए क्लाउड इज एट हाइट 5000 मीटर अबू सी लेवल। एक क्लाउड है, ये मान लो ये सी लेवल है। ठीक है। यहां से 5000 मीटर की हाइट पे एक क्लाउड है। कितनी हाइट पे है? 5000 मीटर की हाइट पे। ठीक है। अब क्या कह रहा आगे? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबू ए सबमरीन विच इज फ्लोटिंग 3400 मीटर बिलो द सी लेवल। एक सबमरीन है। ठीक है। यहां पे मान लो एक सबमरीन है, ये सबमरीन है जो, ठीक है, क्या कर रही है? यहाँ पे फ्लोट कर रही है। सबमरीन तुम्हें पता है सी लेवल मतलब ओशियन के अंदर फ्लोट करती है, पानी के अंदर चलती है ये। ठीक है। तो ये जो है ये इस पॉइंट से 3400 मीटर नीचे है। क्या कहा था? बिलो सी लेवल। क्या है? सी लेवल से 3400 मीटर नीचे।
ठीक है। अब अपने को ये बताना है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, क्लाउड और सबमरीन जो है उन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, क्लाउड और सबमरीन जो है उन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लैंग्वेज लिखेंगे कि तुम्हें पता है दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो प्लस करना है, सिंपल है ये तो करते हैं। चलो, हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सी लेवल, कितनी दी हुई है 5000 मीटर। फिर सबमरीन नीचे है तो यहां लिखेंगे डेप्थ ऑफ सबमरीन, डेप्थ ऑफ सबमरीन फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से कितनी है 3400 मीटर, कितनी है 3400 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्लाउड, बिटवीन क्लाउड एंड सबमरीन। देखो टोटल करना पड़ेगा इनका, तो 5000 प्लस 3400, आंसर आएगा 8400। क्या आंसर आएगा 8400 मीटर। दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो सिंपली दोनों डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। ये डायग्राम भी बनाना है और ये जो थ्योरी लिखी है वो थ्योरी भी तुमने लिखनी है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे अपन एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो करेंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, वर्क सारा कंप्लीट कर लेना बेटा। एक्सरसाइज 1.2 तुम्हारी बुक में 1B दिया हुआ, तो उसको 1B ही लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज 5। ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो 5 हो। अभी सारी लिख देता हूं मैं, डिफरेंस इज 5, B है, सम इज 5। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 5 हो और सम 5 हो, C है डिफरेंस इज -7, डिफरेंस इज -7, D है सम इज -6। ऐसे नंबर्स तुम्हें एज्यूम करने। तो सबसे पहला नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस क्या है 5 आए, जिन दो नंबर्स का डिफरेंस क्या है 5 आए, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल है एकदम। 7 और 2, 6 और 1 ले लो, 7 और 2 ले लो, ठीक है, 8 और 3 ले लो, कोई भी ले सकते हो। तो मैंने लिखा 7 and 2, 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 आता है, और लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे और लिख देते हैं 8 and 3। अब सम इज 5, दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने में 5 आए, मैंने लिख दिया 4 and 1। एक और लिख देते हैं, दो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 3 and 2, दोनों को ऐड करने में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब डिफरेंस इज -7। अब माइनस को एक बार भूल जाओ, माइनस साइन को भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ 7 के लिए सोचो, सिर्फ 7 और डिफरेंस, तब क्या आएगा बताओ। सिर्फ 7 अगर हो तो क्या आएगा, मान लो मैं 8 और 1 ले लेता हूं, ये लिया मैंने 8 और ये लिया 1। ठीक है, और एक और ले सकता हूं 9 and 2, ये लिया 9 और ये लिया 2। अब -7 है इसलिए इधर भी दोनों पे माइनस लगा दो, -8 and -1, -9 and -2। -7 था इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगाया। पहले मैंने 7 के लिए सोचा तो 8 और 1 and 9 and 2। ठीक है, इसके बाद में माइनस की बात की तो -8, -1, -9, -2। अब सम इज -6, 6 होना चाहिए सम। ठीक है, तो पहले ओनली 6 के लिए सोचो, माइनस साइन बाद में लगा देंगे। 4 and 2, देन 4 and 2 कर लिया, 1 and 5। अब -6 चाहिए इसलिए -4, -2, -1, -5, ये आ गया आंसर। सिंपल था।
डिफरेंस इज 5, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सम इज 5, 4 and 1, 3 and 2, डिफरेंस इज -7। तो मैंने पहले क्या कहा कि ओनली 7 देखो पहले, तो ओनली 7 देखा तो 8 और 1 का डिफरेंस 7 होता है, 9 and 2 का डिफरेंस 7 होता है, ठीक है। फिर -7 का कहा था इसलिए दोनों पे माइनस साइन लगा दिया। फिर सम इज -6, -6 अगर सम है तो दो नंबर जैसे 4 and 2 and 1 and 5, ठीक है। 4 and 2 का सम माइनस में करना है, दोनों पे माइनस साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है स्टेट यस और नो इफ a माइनस b इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। a माइनस b जो है उसकी वैल्यू a प्लस बी होती है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ a और b की वैल्यू दी हुई है, उनके लिए प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। क्या है a माइनस b, आंसर होता है a प्लस बी, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। जिससे फर्स्ट वाला है a जो दिया हुआ है उसमें a की वैल्यू है 100 एंड b की वैल्यू है 200। a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है 200, ठीक है। देखना अच्छे से, सबसे पहले मैं लिखूंगा इस a की जगह 100 लिख दूंगा, माइनस 200, 100 माइनस 200, ठीक है। वैसे अगर तुम करना चाहोगे तो तुम्हें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, सोल्व करोगे तो आगे यही आना है। तो इसकी जगह मैं दूसरा बताता हूँ तुम्हें करना है क्या है, ठीक है। नंबर लाइन में सोचो, नंबर लाइन के थ्रू सोचना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये मान लो 0 है, ये 100, ये 200, ये माइनस वाले, और ये -300, इधर आएगा 100, 200 देन 300, ठीक है। ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ये माइनस क्या कहेगा कि पीछे जाओ, ये माइनस क्या कहेगा आगे जाओ, ठीक है। ये माइनस क्या कहेगा पीछे जाओ, और ये क्या कहेगा वापस डायरेक्शन चेंज करो। दोनों क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करने का कह रहे हैं। तो 100 पे है और 2 टाइम्स जंप करना है। कितने टाइम्स? 2 टाइम कैसे पता चला? क्योंकि 100 ना, 100 2 टाइम्स जंप करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सीधा लिखेंगे अपन, ठीक है। सीधा आंसर ही लिखना बेटा, 100 माइनस, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस होता ही है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 100 प्लस 100, इसका आंसर क्या आएगा? 300। और राइट साइड में क्या लिखना है? a प्लस बी मीन्स 100 प्लस 200, आंसर क्या आएगा? 300। दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। करना कुछ नहीं है, पता है तुम्हें ऐड करने में 200 300 या ना, दोनों साइड लिख दो और इस फॉर्म में डिनोट कर दो बस, ठीक है। b क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है बेसिकली 18 एंड 26। a इक्वल टू है 18 एंड b इक्वल टू 26। यहां लिखो 18 माइनस 26 एंड 18 प्लस 26, दोनों का आंसर सेम आना है, लिख दो दोनों साइड आंसर। 18 प्लस 26 का आंसर क्या आता है? 6 प्लस 8 4 एंड 1 2 प्लस 2 44, और इसका भी आंसर क्या आएगा? 44 ही आएगा, ठीक है। सी करो, सी है 50 एंड 75। a इक्वल टू 50 एंड b इक्वल टू 75। यहां लिखा मैंने 50 माइनस 75 एंड 50 प्लस 75, आंसर आएगा 125, और इधर भी 125। राइट साइड वाले को ऐड कर दो, वही आंसर इधर लिखना है, ठीक है। 3 बहुत है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। बाकी जो फोर्थ वाला वो इसके जैसा ही होगा, कोई ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स है। a है 42 प्लस 8 इक्वल टू 8 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। b में है -39 प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस c 0 प्लस 50 इक्वल टू 50 प्लस d है 22 प्लस 24 प्लस -35 इक्वल टू 22 प्लस ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स प्लस -35, ठीक है। e है -41 प्लस
19 प्लस -50 इक्वल टू -41 प्लस 19 एंड प्लस नंबर, नेक्स्ट नंबर। एफ क्या है देखो, एफ है 56 प्लस -28 प्लस 4 इक्वल टू 56 प्लस -28 एंड प्लस जो भी नंबर यहाँ आएगा वो लिखना है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, इससे सिंपल कुछ होता ही नहीं है, समझ लो। ठीक है, अब इसके लिए बेसिकली तुम्हें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैंने 1.2 से पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि 1.3 जो है उसमें वो प्रॉपर्टीज वापस आएगी, तो 1.3 में साथ में मैं सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टीज है, चारों प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बताऊंगा। कब बताएंगे, 1B कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि 1C में वापस प्रॉपर्टीज आती है, इससे अच्छा अपन एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखो कि लेफ्ट साइड जो यहां देखो 42 और 8 है, इधर 8 लिखा हुआ है तो क्या लिखना पड़ेगा, 42 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मींस दोनों नंबर जो इधर है ना वही नंबर इधर होंगे। 8 प्लस 42 यहां लिख दो, जो सर्कल करूंगा ना मैं वो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। ठीक है, कई बार पता नहीं चले कि क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो यहाँ पे -39 प्लस 6 है, तो 6 तो लिखा हुआ है, क्या लिखना पड़ेगा, -39, तो ये लिख दो -39। नेक्स्ट 0 प्लस 50 तो 50 प्लस 0। नेक्स्ट 22 प्लस 24 प्लस -35 तो 22 लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, तीनों नंबर्स में चेक करो, 24 नहीं है तो यहां लिख दो 24। ठीक है, -41 प्लस 19 -50 तो -41 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ, -50 नहीं लिखा हुआ तो यहां लिख दो -50। ठीक है, यहां देखो 56 लिखा हुआ है, -28 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो 56 भी लिख दिया, -28 भी लिख दिया, 4 रह गया, 4 यहां लिख दो, बस इतना सा। इससे इजी क्या होता था, कुछ भी नहीं होता ना। लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं वही राइट साइड में आने चाहिए और इनको अरेंज करना है, आपस में देखना है कि कहाँ क्या लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स बताने। ठीक है, देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन वेरियस आंसर आर पॉसिबल, ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 5। एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जिनका सम क्या है, 5 आए। ठीक है, तो मैं वापस क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सीधा आंसर कर रहा हूं। ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम क्या आए, 5 आए। एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अब इसमें वैसे नहीं सोचना है जैसे पहले सोच रहे थे। ठीक है, अब क्या करो, नेगेटिव की बात की ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो काम करते हैं, मैं मान लो 6 ले लूं और 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 5 आ जाए, 1, तो 1 को -1 लिख दो। 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, सम कहा है पर सब्ट्रैक्ट करना, जो डिफरेंस है ना वो देखो। ठीक है, क्या कहा मैंने, ऐसे नंबर जिनको सम करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, उनमें से एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो 6 और -1 लिया, वैसे ही 7 और -2 लूंगा, दो दो नंबर लिखूंगा मैं सब में। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनमें से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दोनों को ऐड करने में 5 आए, 6 एंड -1, 7 एंड -2। फिर बी देखो, बी क्या है, ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होने चाहिए जिनका डिफरेंस -5 हो। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों का डिफरेंस -5 होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, दो ऐसे नंबर सोचो जिनका डिफरेंस 5 हो पहले, तो 6, 1, 7 एंड 2। अब -5 चाहिए तो दोनों माइनस लगा दो। दोनों का क्या कहा था, ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, दोनों इंटीजर नेगेटिव होनी चाहिए, है ना, दोनों नेगेटिव, -6, -1, -7, -2। देन सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज +5। दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर जिनको ऐड करने पे 5 आ जाए, ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर जिनको ऐड करने पे +5 आए, क्या है, +5। तो देखो क्या होगा, आंसर किसमें आना चाहिए, +5 आना चाहिए। ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज +5। तो देखो क्या करेंगे, प्लस करने पे -5, आई थिंक नॉट पॉसिबल। एक बार चेक कर लेते हैं, -7 एंड +x = 5।
एक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो सी है उसमें -5 होगा, डिफरेंस हो सकता है, दोनों 5 तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं एक नंबर अपनी तरफ से लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया -6 लिख दिया, तो यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ तो -6 जब इधर जाएगा तो एक 11 होगा ही होगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तभी सम आ सकता है। या फिर ये काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जो सी है ना उसको एक बार के लिए ड्रॉप कर दो, ठीक है। ड्रॉप इसलिए कर दो कि मेरे को लग रहा है इसमें लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ है। डी करते हैं। डी क्या कह रहा है, ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज -5, -5 सम है तो -3, -2, -1 एंड -4, ठीक है। -3 माइनस, अब जो मैं बता रहा हूँ सी में एक चेंज कर लेना, जो नेगेटिव लिखा हुआ ना ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, उसकी जगह कर लो पॉजिटिव इंटीजर, तब तो इसका आंसर हो जाएगा। तो कर दो 3, 2 एंड 1 एंड 4, ठीक है। मेरे हिसाब से ये होगा, अगर कुछ लैंग्वेज में चेंज होगा तो मैं वापस करवा दूंगा, मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव इंटीजर आएगा वहाँ पे। ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों नेगेटिव हो और दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। तुम्हें पता है दो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, मान लो 7 और -2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या करते हैं अपन, -7 -2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और बट साइन कौन सा आता है, माइनस का ही आएगा, तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। करते हैं, चलो आगे देखो। ई में है ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -8। एक तो नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, आंसर आना चाहिए -8, ठीक है। सम करना है इसकी तरह ही कर दो, आंसर -8 आना चाहिए, ये ध्यान रखना -8। तो मैंने -9 लिया और 1 लिया, फिर मैंने -10 लिया और 2 लिया, -9 और 1 को ऐड करोगे तो -8 आएगा, -10 और 2 को ऐड करोगे तो भी -8 ही आएगा। फिर एफ क्या कह रहा है, ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 5। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर जिन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 आए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर जिनका डिफरेंस क्या है, 5 आए। मान लो मैं एक बार लेके देखता हूँ, x -2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x + 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे तो अपने पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, 2 लेता हूँ मान लो। कहा क्या है, ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 5। या फिर सी वाले में ये कंडीशन कर सकते हैं बेटा, इसमें कहा था कि पॉसिबल हो तो लिखो, तो यहाँ लिख दो नॉट पॉसिबल। मैंने क्वेश्चन रीड करने में जल्दी कर दी, नॉट पॉसिबल, सी में ये लिखेंगे। वैसे ही शायद आप में होना चाहिए, ऐसे इंटीजर मान लो मैं पॉजिटिव लेता हूँ तब 7 आएगा, 5 और 7, और अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ तब 3 आएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, दो ऐसे नंबर्स पॉसिबल नहीं है जिनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और डिफरेंस 5 आ जाए, नॉट पॉसिबल। ये हो गया तुम्हारा 4th क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लैंग्वेज क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।